प्रेज द लॉर्ड। अजीज बहनों और भाइयों, आज मैं एक ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आपकी, मेरी, आपके बच्चों की सरफराजी की जगह मेरा मज़मून है। आज का हमारा मज़मून क्या है? मेरी सरफराजी की जगह कहाँ है? आइए अपनी सरफराजी की जगह को ढूंढिए। अगर आप मेहनत कर करके थक गए हैं, आप बहुत तालीम याफ्ता होकर पीएचडी करके आप गलियों में घूम रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, आपको जहाँ पर होना चाहिए वहाँ नहीं है, तो आज हम तलाश करेंगे कि मेरी सरफराजी की जगह, मेरी तरक्की की जगह, मेरी शिफा की जगह, मेरी खुशहाली की जगह वो कहाँ है। तो आइए बाइबल मुकद्दस में पतरस का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदा की बरकत कलाम पर हो, आमीन। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। लफ्ज बस ये नतीजतन लफ्ज है। आखिरकार अगर कुछ नहीं बन पड़ा, हम बड़ी मेहनत के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद हम नाकामी पर खड़े हैं, बेबसी की हालत में हैं, कुछ बन नहीं पड़ रहा, तो बस नतीजतन लफ्ज है। आखिर ये नतीजा निकाला जा रहा है कि क्या करो? बस खुदा के कभी हाथ के नीचे आ जाओ। खुदा का हाथ के नीचे आपकी, मेरी सरफराजी है, बहाली है। आपको पता है ना, खुदा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो जागने वाले का जागना अबस है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, ऐ नौजवान, सुन, तू परेशान क्यों है? तू खुदावंद तुझे बुलाता है। जीसस कॉलिंग यू, कम टू मी। मैं तेरी सरफराजी हूँ, मैं तेरा आराम हूँ, मैं तेरी पहचान हूँ। मैं तुझे बुलंदी बख्शूंगा, मैं तुझे खड़ा कर दूंगा और तू बुलंदियों की तरफ जाएगा और तू मेरे पास आ। अजीज बहन और भाइयों, आज आप देखें कि ये वो जगह है जहाँ से नौजवान भागते हैं, खुदा के पास आना पसंद नहीं करते। पर आप कितना भी दौड़ लें, मशरक़ से मगरब तक दौड़ लें, बाइबल कहती है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप खुदा के हाथ के नीचे आ जाओगे, और इस हाथ को कभी हाथ कहा गया है, ये हाथ कुव्वत देता है, कुम्मत देता है। और इसीलिए फिलिपियों 4 बाब की 13 आयत में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। उसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं, उसमें आप सब कुछ करने के लायक हो जाते हैं। खुदा का हाथ मेरी सरफराजी की जगह खुदा के हाथ के नीचे है। इस हाथ को यशाया 59:8 में कहता है 59 में कहता है कि मेरा हाथ, खुदा फरमाता है, मेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। आज इस हाथ की खूबी है कि ये बचा लेने वाला हाथ है। आग से, सलाबों में, शेरों की मान में, आग की भट्टी से ये हाथ सेफ करता है, बचाता है। ये हाथ प्रोवाइडर हाथ है। ये हाथ वो हाथ है जिसके नीचे आ जाने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जिस हाथ के नीचे कोड़ी आ जाए, कोड़ी पाक साफ हो जाते हैं।
और ये हाथ सरफराजी का हाथ है। इस हाथ के नीचे आने वाला शख्स, उसका स्टेटस बदल जाता है, उसका माहौल बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, गरीब अमीर हो जाता है, गुनाहगार निजात पा जाता है और हालात बिल्कुल उल्ट कर देता है। ये वो हाथ है। अजीज बहन और भाइयों, आज सुनिए इस हाथ की और क्या खूबी है जो आपकी मेरी सरफराजी का हाथ है। ये हाथ, ये मुट्ठी जब खुलती है तो दुनिया के कुल जानदारों को सैर करती है। अरे पर जो इस हाथ के अंदर होगा, हाथ के नीचे होगा, अरे बताएं उसको फिर उसको फ्यूचर उसका ब्राइट होगा कि नहीं होगा? क्या उसको खाने की, पहनने की कोई फ़िक्र होगी? क्या उसको तंदुरुस्ती की कोई फ़िक्र होगी? वो तो शाफी के हाथ के नीचे है। उस हाथ से शफा निकलती है, शफा की, सेहत की सरफराजी, रुपए पैसे की सरफराजी, अरे ख़ानदान की सरफराजी, खुशहाली की सरफराजी, और वो ये खुदा का हाथ है। आज अपने आप को चेक कीजिए कि आप किस हाथ के नीचे हैं। इस हाथ के नीचे आ जाने वाला शख्स जो हक ताला के पर्दा में आ जाता है, वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करता है। 20 ब्लेसिंग 91 सबूर के अंदर पाई जाती हैं जो खुदा के हाथ के नीचे आ जाते हैं। और आपको पता है कि जो लोग उस कश्ती के अंदर, जिसका दरवाज़ा खुदा ने बंद किया, जिसके हाथ के नीचे वो कश्ती थी, उसमें आने वाली 8 जाने और हर जोड़ा जो उसके अंदर आ गया, वो तूफानों में बच गए, महफूज रहे, और वो और उनकी नस्ल ज़मीन पर जोरावर और सरफराज हुई। लेकिन जो उस हाथ से, कश्ती से दूर थे, आपने देखा वो तबाह हो गए। इसलिए आज मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि ऐ नौजवान बेटे और बेटी, अगर तू सरफराजी की ज़िंदगी, खुशहाली की ज़िंदगी, चैन की ज़िंदगी, इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो बस खुदा के कभी हाथ के नीचे आ जा। बहुत सारे लोग अभी तक खुदा के हाथ से दूर हैं, वो बेचैनियों का शिकार हैं, खतरात में हैं, प्रॉब्लम में हैं, मसाइल में हैं, खुदा से जुदा हैं, खतरे की जगह पर है। बाइबल में लिखा है कि न कभी अपनी कुव्वत पर, न दौलतमंद अपनी दौलत पर, न हिकमत वाला अपनी हिकमत पर फख्र करे। अगर कोई फख्र करे तो सिर्फ इस बात पर करे कि वो खुदावंद को जानता, पहचानता और उसके हाथ के नीचे है। आज मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि अगर आप बचना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, तो सिवाय खुदा के हाथ के नीचे आने के आप कितना दौड़ लें, आपकी कामयाबी, आपकी मंजिल दूर चली जाएगी। अजीज बहन और भाइयों, बहुत सारे लोग तो खुदा के हाथ के नीचे ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग तौबा करके, पानी का बपतिस्मा लेके खुदा के हाथ के नीचे आ जाते हैं, पर फिर भी मैंने उनको सरफराज होते हुए नहीं देखा। क्यों? दूसरी शर्त क्या है हाथ के नीचे आने के बाद? फरोतनी से रहो। अगर आपने तौबा कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो काफ़ी नहीं है। आप हाथ के अंदर तो आ गए हैं, पर वहाँ पर आपको आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? बाइबल मुकद्दस सिखाती है उसके हाथ के नीचे क्या रहो? फ्रोतन बनो। फ्रोतन लफ्ज़ जो है ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है, ये फ्रो से निकला है, और फ्रो का मतलब है उंडेल देना, खाली कर देना। अगर आप तौबा बपतिस्मा ले चुके हैं तो उसके हाथों के अंदर आ गए हैं, तो अब अपने आप को खाली करें, हन्ना की तरह, जैसे उसने अपना दिल अंडेल दिया, अपने आप को खाली कर दिया, और खुदा ने उसको औलाद के तलक से
सरफराज किया। सैमुएल ओ नबी बर्पा हुआ उसके रहम से, और फिर 5 बच्चे, और वो एक बड़ी सरफराजी पाई उसने, क्योंकि उसने अपने आप को खाली किया। और आपने देखा है कि ज़कई भी जब यीशु के हाथ के नीचे आ गया, उसको अपने घर में ले गया, तो उसने अपने आप को फरोतन कर दिया। उसने कहा, खुदावन जिसका मैंने ना हक लिया है उसको मैं 4 गुना बढ़ा कर दे दूंगा, और जिस गरीब आधा मैं गरीबों को निकाल दूंगा, और जो मैंने ना हक और न जायज़ जमा किया है उसको मैं, जिसका 1 गुना लिया उसको 4 गुना, और बाकी गरीबों को बांट दूंगा। उसने खाली कर दिया, और खुदा ने ज़कई को अपनी खिदमत के लिए सरफराज किया। उस घर को कहा, आज ही इस घर में निजात आ गई है। हालेलुया। और सुनिए, फरोतन करने वाला शख्स जो है, जो फरोतन बन जाता है उसके कदमों में आकर, वो यकीनन सरफराजी है। आज अपनी सरफराजी की जगह को तलाश करें, और सरफराजी अपनी जगह को तलाश करेगी। इमसाल की किताब में लिखा है, सुनिए, इमसाल की किताब में लिखा है, सरफराजी से पहले फरोतनी है। जब आपकी जिंदगी में आप फरोतन बनते हैं तो सरफराजी अपनी जगह तलाश कर लेगी, क्योंकि सरफराजी को कौन सी जगह चाहिए? आपको सरफराजी के लिए खुदा की जगह चाहिए, हाथ के नीचे आने की जगह, और सरफराजी खड़ी है आपके राइट साइड पे, वेट कर रही है। ऐ खुदा के पास आने वाले लोगों, फरोतन बनो, खाली करो, अपने आप को फ्लो करो, अपने अंदर से सब कुछ को निकाल दो। अपनी अना, हसद, बड़ापन, अपनी ईगो, अपनी सारी नफरतें, अपनी सारी कदूरतें अंडेल दो, खाली कर दो। पालूस क्या कहता है कि मैंने अपने नफ़ा की चीज़ों को कूड़ा समझा। अरे कूड़े को अंदर ढेर लगा कर बैठे हो, कचरा कुंडी बनाई है आपने अपने अंदर, इसको निकाल दो, ताकि आप सरफराजी से भर जाओ। आपको रूहानी सरफराजी, जिस्मानी सरफराजी, सेहत की सरफराजी खुदावंद देना चाहता है। और क्या खूबसूरत बात है कि फरोतनी, सरफराजी से पहले फरोतनी। और दूसरी बात लिखी है, तकब्बर से पहले, ज़वाल से पहले तकब्बर। जब जिंदगी के अंदर तकब्बर, घमंड, ऊंचापन आता है तो फिर ज़वाल को लाता है, और जब फरोतनी आती है तो ये सरफराजी को लाती है। आज आप चेक करें, लोग चर्च भी जाते हैं, लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन फरोतन बनना सरफराजी के लिए लाजम है। सरफराजी फरोतनी की जगह पर आती है। हालेलुया। सरफराजी कहाँ आती है? फरोतनी की जगह पर। नंबर 2, आप देखें, लिखा है हाथ के नीचे फरोतन बनो। जब आप फरोतन बन जाओगे तो सरफराजी आएगी, और फिर इस सरफराजी के लिए आगे लिखा है, तब खुदा वक्त पर तुम्हें क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। फरोतन बनने के बाद वक्त का वेट करना एक और स्टेज है। पहला स्टेज उसके हाथ के नीचे आना, दूसरा स्टेज फरोतन बनना, और फरोतन बनने के बाद आपको अपनी सरफराजी, अपनी शफा, अपनी बहाली, अपनी बरकत, अपनी बरकतों के लिए आपको वक्त का भी क्या करना पड़ेगा? इंतज़ार करना पड़ेगा। वो वक्त पर सर बुलंद करेगा। और बाइबल में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो। और खुदा ने ये कहा है कि जो उसके कदमों पर बैठकर उसका इंतज़ार करता है, वक्त का इंतज़ार करें, अपनी सरफराजी का वेट करें, और जब वक्त आएगा आप सरफराज हो जाओगे। हमें वेट करना बड़ा ज़रूरी है। हालेलुया। असीस बहन और भाइयों, बाइबल में क्या लिखा है? जो उसके फाटकों पर बैठकर उसका इंतज़ार करते हैं वो असर नौसूर हासिल करते हैं।
اور یسایہ میں لکھا ہے وہ دوڑیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے، وہ اڑیں گے بالوں پر سے اور وہ کبھی تھکیں گے نہیں۔ یاد رکھیں انتظار کرنے والے، کئی بار ہم ویٹ نہیں کرتے اپنی سرفرازی کا، اپنی صحت کا، اپنی فتح کا، اپنی برکت کا، ہم شارٹ کٹ مارتے ہیں۔ میرے اس نقطے پر غور کریں، ہم کئی بار ترقی پانے کے لیے، سرفراز ہونے کے لیے شارٹ کٹ مارتے ہیں، ہم دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں، جو ہمارا اپنا نہیں ہم اس میں دخل دے دیتے ہیں۔ شارٹ کٹ مار کے سرفراز مت ہو، نہ ہو سکتے ہو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے آدم اور حوا نے ایک شارٹ کٹ مارا ابلیس کے کہنے پر۔ باغ عدن کے اندر وہ صاحب اختیار، حاکم اعلیٰ تھے، لیکن ابلیس نے کہا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ارے اس درخت کا پھل کھاؤ، ایک دم سے آپ خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اور انہوں نے شارٹ کٹ مارا، حالانکہ باغ کے ہر درخت کا پھل وہ کھا پی سکتے تھے، ایک اچھی نسل در نسل زندگی، پائیدار زندگی اور ویل نون زندگی، رائل فیملی کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے شارٹ کٹ مارا تاکہ ابلیس کے کہنے پر وہ اونچے ہو جائیں، خدا کی مانند ہو جائیں، بلندی پا جائیں۔ اور شارٹ کٹ نے ان کا کیا حال کر دیا، وہ ننگے ہو گئے، محتاج ہو گئے، بھوکے ہو گئے، ارے باغ عدن سے نکل گئے، زندگی سے محروم ہو گئے اور خدا سے جدا ہو گئے اور بیماریوں کا شکار ہو گئے، بدروحوں کا شکار ہو گئے۔ یہ ان کا شارٹ کٹ تھا۔ آپ کو پتہ ہے سربلندی یقیناً ہے، ویٹ کیجئے، اگر اس کے ہاتھ کے نیچے آ گئے ہو فروتن بن کر ویٹ کیجئے۔ یوسف جو تھا اس کی زندگی کے اندر بھی شارٹ کٹ آیا، پر اس نے اس کا انکار کر دیا۔ یوسف جب ایک غلام بن کر پوتیفار کے گھر میں گیا تو وہاں پر ایک ایسی کروٹ آئی کہ حالات نے اس کو چاہا کہ وہ شارٹ کٹ مارے، اور پوتیفار کی بیوی نے کہا آؤ ہم بدی کریں، آؤ ہم عیاشی کریں۔ اگر وہ کر لیتا تو یہ شارٹ کٹ تھا کہ اس گھر کے اندر اس کو بڑی عزت ملتی، وہ اس کا عاشق بن جاتا، اور اس کے باعث اس کو ایک پیالہ مکھن کا، اس کو دہی، اس کو اچھی خوراک اس کو ملتی۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اس شارٹ کٹ کو نہیں مارا، اس نے اب وقت کا انتظار کیا، 13 سال قید خانے میں رہا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر وقت پر وہ کتنا سربلند ہوا، پورے مصر سے اونچا چلا گیا، اور وہ حاکم اعلیٰ بنا، وہ وزیر اعظم بنا، وہ سارے مصر کو کنٹرول کرنے والا بنا، ہر شخص اس کے تابع ہو گیا، اتنی سرفرازی ملی۔ اس نے شارٹ کٹ نہیں مارا۔ آج کے نوجوان، آپ شارٹ کٹ مت ماریے۔ آج دنیا لوگ ہیرا پھیری کے تھرو، غلط طریقوں سے دوسروں کو چیٹ کر کے، وہ دوسروں کو آنسو رلا کر آپ کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ کسی کا حق مار کے آپ کسی چیز کے حقدار کیسے ہو سکتے ہو؟ یاد رکھیں، ایسا سب کچھ وبال جان بن جاتا ہے، اور آپ اپنے لیے اپنے فیوچر کو ڈارک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے شارٹ کٹ نہیں۔ سول بادشاہ نے سب جادوگروں کو مروا دیا، پر ایک وقت آیا کہ وہ شارٹ کٹ مارنے لگا کہ میں دیکھوں کہ میں اس جنگ میں بھی فتح پاتا ہوں کہ نہیں، اور وہ جادوگرنی کے پاس چلا گیا، اس نے فال نکلوایا اپنے لیے، اور یہ شارٹ کٹ اس نے جو کیا، خدا کو یہ نہایت ہی برا لگا۔ اور بائبل میں لکھا ہے اس کی اس حرکت سے خدا نے سول، اس کے تینوں بیٹوں اور اس کے سارے خاندان کو 1,00,000 مار دیا۔ اور وہاں لکھا ہے اس لیے کہ سول نے خدا سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا۔ آج بھی لوگ بیماری آ جائے، آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے
तो लोग गैर मबूदों के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, जादूगरों के पीछे, फाल निकालने वालों के पीछे, ताकि वो अपने मसले का हल निकालें। वो वक्त का इंतज़ार नहीं करते कि खुदा उनको निकालेगा, वो दुआ नहीं करते कि आजमाइश में ना पड़ें, बल्कि वो धागे वालों के पास, सियानों के पास जाकर अपने गमों को बढ़ाते हैं। तो इसलिए आज मैं मशवरा देना चाहता हूँ, लिखे पास क्या करो, खुदा के हाथ के नीचे, कभी हाथ के नीचे कैसे रहना है? फरोतनी से। और फिर वक्त का इंतज़ार करना है। फरोतनी में आते ही खुदा आपके लिए सरफराजी का वक्त ले आएगा। आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं मारना। खुदावंद आपको मुझे बरकत दे। और दौलतमंद बनने के लिए बाइबल कहती है जल्दी ना कर। बहुत सारे लोग आज इस दुनिया के अंदर कितने ऐप खुली हुई हैं, कितने दरवाजे खुले हैं लोगों को वर्गलाने के लिए, लोगों को रातों रात अमीर करने के लिए, और लोग शॉर्टकट मारते हुए ऐसे फंस जाते हैं कि अपनी जान को भी अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। पर आइए खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आपको अगर ये खूबसूरत पैगाम बरकत देता है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना मत भूलिए। खुदा आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी दुआ भी करें। आज कितने लोग हैं जो खुदावंद से दूर हैं, आप इस कलाम को शेयर करें। और जो नौजवान सुनते हैं, आज आपके लिए वक्त है कि आप खुदा के हाथ के नीचे आ जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, लिखे पास तौबा करो और रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदा के हुजूर से ताजगी के दिन आए। अगर आप अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने किचन में, अपनी फैमिली में अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो हमें अपने गुनाहों से इकरार करके खुदा उनके हाथ में आना और फरोतन और वक्त का इंतज़ार करना ज़रूरी है। आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, लाइन मत तोड़िए, शॉर्टकट मत मारिए, सरफराजी यकीनन है। आज मैं उनके लिए भी दुआ करना चाहता हूं जो कोई बीमार कमज़ोर है। आइए अपनी जगह पर हाथ रख लें। आपकी शिफा का वक्त आ गया है। आप आज आज़ाद हो जाओगे बीमारी से, प्रॉब्लम से, मसाइल से। खुदावंद यीशु के नाम से हर किस्म की बीमारी, कैंसर, कानों की प्रॉब्लम, ट्यूमर, रसौलियां, जुए, बंधन, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, सब कुछ नया हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आज़ादी आ जाए, शिफा पाओ, आपके रोजगार खुल जाए, सेहत के दरवाजे खुलें, भांजपन जाता रहे यीशु के नाम से। मैं आपको बरकत देता हूँ, रिसीव कीजिए खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन।